वो आपके मसाइल, आपके प्रॉब्लम को रखेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। आपके सामने शमीम साहब अपनी बातें रखेंगे। शमीम भाई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। स्टेज पर उपस्थित तमाम उलमाए कराम, हमारे रशीद कंपाउंड के यहाँ के लीडर और हमारे पार्टी के कैंडिडेट जुबेर अंसारी साहब, मेरा बेटा समीर शमीम खान, अलमास कॉलोनी से हमारे जो भाई अतीक कांचे साहब हैं कैंडिडेट, उनके बेटे जैद कांचे, हमारे भाई मजा लाला साहब, मेरे भाई सौद चौधरी साहब और नूर चौधरी और हमारे कैंडिडेट मरहूम भाईजान यासीन सुरमे साहब के साहबजादे इमरान सुरमे साहब, वल्ली भाई, इम्तियाज खान उर्दू साहब और तमाम मंच पर उपस्थित तमाम मेहमान, मेरे सामने बैठे हुए जुबली पार्क के तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी पर्दा नशीन माएं और बहनें, मैं आपके बीच ये बताने आया हूं, वक्त बहुत कम है, अपनी बातों को मैं मुख्तसर में खत्म करूंगा, लेकिन ये बताने के लिए आया हूं, आपको ये समझाने के लिए आया हूं, थाने महानगर पालिका का कॉरपोरेशन का इलेक्शन चल रहा है। मुमरा कौसा की जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, आपको सब पता है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आगाह करूं। जो हालात से हम गुजर रहे हैं, जिस हालात से हम चल रहे हैं, वो मैं आपके बीच में रखूं। जुबली पार्क की हालात मैं यहीं से बयान करना चाहता हूं। मैं इलेक्शन के दौरान में 2 बार मजार भाई के साथ, सौद चौधरी साहब के साथ मैंने दौरा किया। इसी बिल्डिंग के पीछे एक बिल्डिंग है, वो खाला ने मुझे बुलाया और कहा शमीम भाई ग्राउंड फ्लोर में मैं रहती हूँ, वहाँ पे बहुत कीड़े हैं, बहुत मकोड़े हैं, बहुत मच्छर आते हैं, मैं वहाँ पे सही तरीके से सो नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। मैं जाके देखा तो वहाँ पूरा गटर नाले का कचरा पड़ा हुआ था, तो खाला को कैसे वहाँ आराम मिलेगा। मैंने कहा खाला इंशाअल्लाह ताला इसको हम साफ कराएंगे, इसको हम क्लीन कराएंगे। ऊपर हम जब गए पहाड़ी के ऊपर सऊद भाई, तो वहां पे चलने के लिए रास्ता नहीं है, वहां लोगों को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात को देखा, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। ये मिशन किया, वहां के लोगों ने कहा शौचालय नहीं है, सबसे पहले उनको शौचालय का अरेंजमेंट करा के हम लोगों ने दिया। उनको अंधेरा था, उनको लाइट लगवा करके हम लोगों ने दिया। ये मैं काम कुछ ऐसा नहीं कि मैंने उन पे एहसान किया है, जो मेरा अखलाकी फरीजा था उसको हमने पूरा किया। हम चाहते हैं कि रशीद कंपाउंड का ये हल्का, यहां का डेवलपमेंट हो, यहां का विकास हो, यहां की तरक्की हो।
यहां पे जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, 25-25 साल से लोग बैठे हैं, कुछ लोग 9 साल से बैठे हैं, उनको अब आराम करने की जरूरत आ गई है। अब यूथ को आगे लाने की जरूरत आ गई है। अब यूथ को आगे ला करके इन बच्चों से काम लेंगे। हम समझते हैं इंशाअल्लाह ताला यहां का डेवलपमेंट होगा। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से अभी बोली शिमला पार्क का हल्का आज देखेंगे आप तो कितना डेवलपमेंट हो चुका है। क्या मैं बेटा ये बात सही बोल रहा हूं? तो क्या ये यहां का डेवलपमेंट ऐसा नहीं हो सकता? होना चाहिए। वादा करता हूं मैं आपसे, आप चुन करके लाओ हमारे चारों कैंडिडेट को, इंशाअल्लाह ताला इस हल्के का नक्शा बदल देंगे। यहां पे म्युनिसिपल का स्कूल होना चाहिए, यहां पे म्युनिसिपल का कॉलेज होना चाहिए, यहां पे अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, यहां पे अच्छे जिम होना चाहिए। बच्चों को जिम जाने के लिए बहुत सारी परेशानियां होती है, ये फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसका चार्ज होना चाहिए, ये फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए। वक्त से पानी मिलना चाहिए, गटर नाले की सफाई होना चाहिए यहां पे। लेकिन ये सब चीजें नहीं है। जो लोग आए हैं यहां पे चुन करके आए थे, जिनको हमारी पार्टी ने, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब ने टिकट देकर चुन के लाया था, वही आए हमारे पास और कहे शमीम भाई अपने बेटे को, समीर को हमको दे दो, हम इसे नगर सेवक बनाएंगे, इमरान सुरमे का हाथ मजबूत करेंगे। उन दोनों बच्चों को मैं लेकर रशीद कंपाउंड में जाऊंगा और इलेक्शन लड़ाऊंगा। लेकिन मैं नहीं जानता हूं, ये वही जानते होंगे। जब वो आए तो उनसे पूछो कि तुम्हारी टिकट कंफर्म थी, तुम कंफर्म कैंडिडेट थे, लेकिन क्या हो गया तुमको अचानक? तुम भी चले गए वॉशिंग मशीन की धुलाई करने के लिए, वो भी निर्मा बॉर्डर के साथ। पूछो उनसे, सवाल करना उनसे। जिस जितेंद्र अवार्ड ने एक बच्चे की तरह आपको रखा था, क्या ऐसी नौबत आई कि आप चले गए? इन बच्चों का साथ छोड़ के आधे रास्ते के अंदर। मैं कहना चाहता हूं, बदलाव लाने की जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत है। ये हमारे बच्चों को घेरते हैं और कहते हैं जेब पे सामान है, समीर को घेरने का काम करते हैं, इमरान को घेरने का काम करते हैं, बोलते हैं जेब में सामान है, निकल जाओ यहां से। आज शमीम खान तुमको जुबली पार्क से कह के जा रहा है, तुमको 15 तारीख को ये जनता तुम्हारे थैली के सामान का जवाब देगी। तुम जो बच्चों को घेरते हो तुमको उसका जवाब देगी। तुम्हारी जो गुंडागर्दी है तुमको उसका जवाब देगी। 16 तारीख से के बाद तुम्हारी गुंडागर्दी इंशाअल्लाह ताला हम लोग खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये आएंगे आपके पास, मिट्टी मिट्टी बातें करेंगे, कहेंगे आने दो जीत करके हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। बच्चों पूछ रहा उनसे कि तुमने क्या किया, तुमने कौन सा विकास किया। मैं साफ कहना चाहता हूं, मैं शमीम खान एक अच्छा बिजनेसमैन मानता हूं अपने आप को। मेरा बेटा भी अच्छा बिजनेसमैन है, इमरान भी अच्छा कारोबार करता है, जुबेर अंसारी भी अच्छा कारोबार करते हैं, यहाँ की खिदमत करते हैं, अतीक काजे भी अच्छा कारोबार करता है। हम लोग यहाँ पैसा कमाने नहीं आए आपके बीच में, हमें सिर्फ आप मान और सम्मान से यहाँ से भेजना, आप अपना कीमती वोट देना। हम जो पैसे हमको आपको लगता है यहाँ पे जो लोग पहले थे उनका वही कारोबार ही था, यही गटर नाले से कमाना और उसको खर्चा करना, लेकिन हमारा ये काम नहीं है। हम सिर्फ आपकी खिदमत करने आए हैं, आपकी सेवा करने आए हैं, आपके दुख सुख में खड़े रहने आए हैं। आप एक बार यहाँ का बदलाव करके देखो, अगर चेंजेस मिला तो आगे मौका देना, नहीं मिला तो आप
जो चाहे वो सजा शमीम खान लेने को तैयार है। लेकिन आप एक मौका तो तुतारी के निशान पर आप 15 तारीख को अपना वोट दे करके चारों कैंडिडेट को कामयाब करो। मैं यही कहना चाहता हूं, एक शायरी के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितनी ताकत बाजुए कातिल में है। थैंक यू। मारो सिक्का तान के, मारो सिक्का तान के, अरे जुबैर भाई आगे बढ़ो, जुबैर भाई आगे बढ़ो, अमीर भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है, अमीर भाई आगे बढ़ो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।